Dear students, this is Praveen Kumar Agarwal from Management Department. Welcomes you in my today's lecture of Business Organization. In today's lecture, we will discuss upon the topic Security Market. जैसा कि प्रीवियस लेक्चर तक हमने डिफरेंट सोर्सेस के बेसिस पर फंड को रेज करने के मेथड्स को डिस्कस किया था और सारे मेथड्स हमने डिस्कस करे थे। लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ रेजिंग फाइनेंस, मीडियम टर्म सोर्सेज और शॉर्ट टर्म सोर्सेज। आज के लेक्चर से मैं डिस्कस करूंगा आपसे अबाउट द सिक्योरिटी मार्केट। तो क्या कॉन्सेप्ट होता है सिक्योरिटी मार्केट का? सिक्योरिटी मार्केट रेफर्स टू बायर्स एंड सेलर्स ऑफ सिक्योरिटीज एंड इंक्लूड ऑल एजेंसीज, इंस्टीट्यूशंस एसेट्रा विच असिस्ट इन द प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग एंड एक्सचेंज ऑफ सिक्योरिटीज। सिक्योरिटी मार्केट है, इसका मतलब ये मार्केट किस में डील करेगा? सिक्योरिटीज में डील करेगा। और यहां पर सिक्योरिटी को सेल करने वाले सेलर्स होंगे और सिक्योरिटीज को परचेज करने वाले बायर्स होंगे। यानी कि जो सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो बायर्स यहां अवेलेबल होंगे और जो सिक्योरिटीज को सेल करके उसके बेसिस पर फंड को रेज करना चाहते हैं वो सेलर्स इस पर्टिकुलर मार्केट में अवेलेबल होंगे। तो इनको मिलाकर सिक्योरिटी मार्केट बनता है और इसमें हम डिफरेंट टाइप की एजेंसीज, इंस्टीट्यूशंस को भी इंक्लूड करते हैं जो सिक्योरिटीज की मार्केटिंग और एक्सचेंज की प्रोसेस में अपना इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन भी देती हैं। तो इन सब का जो कॉम्बिनेशन बना इसको सिक्योरिटी मार्केट का नाम दिया जाता है। यानी कि सिक्योरिटी मार्केट से जो फर्म्स हैं या कंपनीज हैं वो अपनी शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशंस को कंप्लीट करने के लिए फंड को अरेंज करती हैं, रेज करती हैं, जिसमें इनकी तरफ से सिक्योरिटीज को प्रेजेंट किया जाता है और जो बायर्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, वो इन सिक्योरिटीज में अपना मनी इन्वेस्ट करते हैं और इन पर्टिकुलर फर्म्स के लिए उस मनी को अवेलेबल कराते हैं। एक तरीके से हम ये कह सकते हैं जो सिक्योरिटी मार्केट है ये एक वाइडर फाइनेंशियल मार्केट का एक कंपोनेंट है। इट इज वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द वाइडर फाइनेंशियल मार्केट, जहां क्या होता है सिक्योरिटीज को परचेज किया जाता है और सेल किया जाता है डिमांड और सप्लाई के बेसिस पर। डिमांड और सप्लाई के बेसिस पर जहां सिक्योरिटीज को परचेज किया जाता है और सेल किया जाता है, ये एक तरीके का फाइनेंशियल मार्केट की तरह वर्कआउट करता है। सिक्योरिटी मार्केट्स एनकम्पासेस स्टॉक मार्केट्स, bond markets and derivatives markets where prices can be determined and participants both professional and non-professional can meet। इसमें हम डिफरेंट टाइप के मार्केट्स को इंक्लूड करते हैं, जैसे स्टॉक मार्केट ये भी एक सिक्योरिटी मार्केट है, बॉन्ड मार्केट ये भी एक सिक्योरिटी मार्केट है, डेरिवेटिव्स मार्केट होता है ये भी सिक्योरिटी मार्केट होता है, जहां इन पर्टिकुलर सिक्योरिटीज के प्राइजेस को डिटरमाइन किया जाता है और जहां पार्टिसिपेंट एक दूसरे से मिलते हैं और ये पार्टिसिपेंट प्रोफेशनल भी हो सकते हैं या नॉन प्रोफेशनल भी हो सकते हैं। कुल मिला के जो डीलिंग होती है वो डीलिंग सिक्योरिटीज की होती है, इसी वजह से इसको सिक्योरिटी मार्केट का नाम दिया जाता है। जब हम सिक्योरिटी मार्केट की बात करते हैं तो यहां अ नंबर ऑफ प्रोफेशनल पार्टिसिपेंट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट आर अवेलेबल। बहुत सारे प्रोफेशनल पार्टिसिपेंट्स हैं सिक्योरिटी मार्केट के जो इस पर्टिकुलर मार्केट में अवेलेबल रहते हैं। जैसे कौन कौन से पार्टिसिपेंट्स होते हैं इसके अंदर? ब्रोकरेजेस होते हैं, ब्रोकर, डीलर्स होते हैं, मार्केट मेकर्स होते हैं, इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स, स्पेकुलेटर्स और इसके साथ साथ वो सब भी होते हैं जो इन पर्टिकुलर मार्केट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की अवेलेबिलिटी को इंश्योर करते हैं। इनकी वजह से एक जो सिक्योरिटी मार्केट है उसका एक कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होता है, जैसे कि क्लियरिंग हाउसेस, सिक्योरिटीज डिपॉजिटरीज। तो ये सारे कौन है? दीज ऑल आर द प्रोफेशनल पार्टिसिपेंट्स ऑफ द सिक्योरिटी मार्केट। सिक्योरिटी मार्केट के हेल्प से जिस फंड को रेज किया जाता है, या हम ये कह सकते हैं कि जो सिक्योरिटी मार्केट है इसको इकोनॉमी में यूज करने का एक स्पेशल पर्पज होता है। इसके हेल्प से
क्या होता है, किसी भी कंट्री के अंदर, जैसे मैं इंडिया की बात करता हूँ, तो इंडिया का सिक्योरिटी मार्केट काफ़ी स्ट्रांग है और इस पर्टिकुलर सिक्योरिटी मार्केट का यूज़ किया जाता है इकोनॉमी में। किस पर्पज से? आपको अगर नई कैपिटल को अट्रैक्ट करना है, रियल असेट्स को फाइनेंशियल असेट्स में ट्रांसफर करना है, या फिर आपको उस पर्टिकुलर प्राइस को डिटरमाइन करना है जहां डिमांड और सप्लाई बैलेंस्ड होंगी, यानी डिमांड विल बी इक्वल टू सप्लाई। ऐसा अगर प्राइस आपको डिटरमाइन करना है और आपको एक ऐसा मीन अवेलेबल कराना है जहां शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म बेसिस पर अमाउंट को इन्वेस्ट किया जा सके, यानी कि एक प्रॉपर इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म अवेलेबल कराना है, तो इसके लिए सिक्योरिटी मार्केट एक बेटर ऑप्शन अवेलेबल रहता है इन्वेस्टर्स के लिए भी। तो एक तरीके से जो सिक्योरिटी मार्केट है, इट इज़ बेनिफिशियल फॉर बोथ द बायर्स एंड सेलर्स। बायर्स के लिए एक बेटर प्लेटफॉर्म मिलता है जहां वो अपना पैसा इन्वेस्ट करके प्रॉपर रिटर्न अर्न कर सकते हैं, और या हम कह सकते हैं हाई रिटर्न को अर्न कर सकते हैं। जबकि जो इसके सेलर्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप की सिक्योरिटीज़ को सेल करके फंड को अरेंज करते हैं, और इस फंड का यूज़ ये अपने डिफरेंट टाइप के ऑब्लिगेशंस को कंप्लीट करने में करते हैं। तो इस तरीके से जो सिक्योरिटी मार्केट है, इट इज़ हैविंग इट्स वाइड स्कोप एंड वाइड कवरेज। ठीक, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर और टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट। तो एक प्रॉपर एक स्ट्रक्चर इसका मेंटेन किया गया है। ये जो मैं स्ट्रक्चर आपसे डिस्कस करूंगा सिक्योरिटीज मार्केट का, इट इज एज पर इंडियन सिनेरियो। तो इंडियन सिनेरियो के अकॉर्डिंग सिक्योरिटी मार्केट को मैंने यहां दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला है आपका इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी मार्केट और दूसरा है इसके अंदर दैट इज नोन एज द गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट। इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी मार्केट को मैंने अगेन दो पार्ट्स में डिवाइड करा है। द वेरी फर्स्ट वन इज द न्यू इश्यू या प्राइमरी मार्केट का नाम देते हैं इसको हम, एंड सेकंड वन इज नोन एज द सेकेंडरी मार्केट। ऐसे ही सेकेंडरी मार्केट को मैंने यहाँ पर दो पार्ट्स में डिवाइड करा है। एक तो हो गया ऑर्गेनाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज और दूसरा है इसके अंदर दैट इज ओवर द काउंटर मार्केट। ऑर्गेनाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में हम डिफरेंट टाइप की सिक्योरिटीज को यहाँ अरेंज कर सकते हैं, जैसे बॉन्ड्स को इश्यू किया जा सकता है, इक्विटीज को इश्यू किया जा सकता है, या फिर प्रेफरेंस शेयर्स को भी इश्यू किया जा सकता है। जबकि अगर हम गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट की बात करें तो यहाँ ओवर द काउंटर मार्केट इसका एक टाइप रहता है। इसके दो टाइप अवेलेबल होते हैं, न्यू इश्यू मार्केट या इसको हम प्राइमरी मार्केट का नाम देते हैं, और दूसरा होता है सेकेंडरी मार्केट। यानी कि अगर देखा जाए कंप्लीट वे में तो सिक्योरिटी मार्केट को हम मेन दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। पहला होता है इसके अंदर प्राइमरी मार्केट या इसको हम न्यू इश्यू मार्केट का नाम देते हैं, और दूसरा होता है इसके अंदर दैट इज नोन एज द सेकेंडरी मार्केट। ठीक है, तो जो हमारा क्लासिफिकेशन है उसके अंदर हम पहले बात करेंगे अबाउट द इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी मार्केट। क्या मतलब है इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी मार्केट का? द इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी मार्केट रेफर्स टू द मार्केट फॉर शेयर्स एंड बॉन्ड्स ऑफ द एग्जिस्टिंग कंपनीज एज वेल एज दोज ऑफ न्यू कंपनीज। यानी कि ये वो मार्केट होता है जहां शेयर्स और बॉन्ड्स में डीलिंग को फोकस किया जाता है, और ये डीलिंग एग्जिस्टिंग कंपनी और नई कंपनी दोनों टाइप की कंपनीज के बेसिस पर फोकस की जाती है। तो हम ऐसे सिक्योरिटी मार्केट को इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी मार्केट का नाम देते हैं। तो यहाँ जो स्कोप है सिक्योरिटीज को इश्यू करने का या सेल करने का, वो स्कोप एग्जिस्टिंग कंपनीज के साथ साथ नई कंपनीज के लिए भी अवेलेबल रहता है। अब हम इस मार्केट को अगेन दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। द वेरी फर्स्ट वन इज नोन एज द न्यू इश्यू या फिर हम इसको प्राइमरी मार्केट का नाम देते हैं, और सेकेंड वन इज नोन एज द सेकेंडरी मार्केट। ठीक है, तो पहले हम डिस्कशन करेंगे अबाउट द फर्स्ट वन जिसको हमने नाम दिया है न्यू इश्यू या फिर प्राइमरी मार्केट का। क्या मतलब होता है न्यू इश्यू या प्राइमरी मार्केट का? जब हम प्राइमरी मार्केट की बात करते हैं तो यहां इन्वेस्टर्स को परचेज करने के लिए जो सिक्योरिटीज हैं वो वेरी फर्स्ट टाइम अवेलेबल कराई जाती हैं। यानी कि अ न्यू कंपनी इज देयर इन द प्राइमरी मार्केट एंड एट अ वेरी फर्स्ट टाइम such a company is selling its securities and the investors are having their first time to purchase the securities of
दीज कंपनीज, तो हम इस मार्केट को प्राइमरी मार्केट का नाम देते हैं। वन इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट द न्यू सिक्योरिटीज इज दैट these are issued in this market through a stock exchange। आपने डिफरेंट टाइप के स्टॉक एक्सचेंजेस का नाम सुना होगा, एनएसई, बीएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो इस तरह से डिफरेंट टाइप के स्टॉक एक्सचेंजेस अवेलेबल हैं। तो इन स्टॉक एक्सचेंजेस के बेसिस पर ही नई सिक्योरिटीज को मार्केट में इश्यू किया जाता है, यानी कि इनको वही कंपनीज इश्यू कर सकती हैं जो लिस्टेड कंपनीज होती हैं। लिस्टेड कंपनी का मतलब होता है कि वो कंपनी किसी न किसी एक स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड होनी चाहिए, वही कंपनीज न्यू सिक्योरिटीज को इश्यू कर सकती हैं। तो नई सिक्योरिटीज को स्टॉक एक्सचेंजेस के बेसिस पर मार्केट में इश्यू किया जाता है और इसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनीज दोनों ही पार्टिसिपेट कर सकती हैं और इसके बेसिस पर ये कैपिटल को रेज कर सकती हैं। चाहे वो गवर्नमेंट कंपनी है, कोई भी गवर्नमेंट है, या फिर वो या कंपनीज हैं, दोनों ही इस पर्टिकुलर स्टॉक एक्सचेंज के बेसिस पर सिक्योरिटीज को इश्यू करके फंड को या कैपिटल को रेज कर सकती हैं। अब प्रोसेसिंग, इसके प्रोसेस की बात कर लेते हैं हमें ना, कि किस तरह से प्रोसीडिंग को फॉलो किया जाता है इस पर्टिकुलर मार्केट में, सिक्योरिटीज को किस तरह से इश्यू किया जाता है। इस टाइप के मार्केट में अगर आपको ट्रांजैक्शन को फुलफिल करना है तो यहां 3 एंटिटीज इन्वॉल्व होती हैं। सबसे पहली तो होती है वो कंपनी जो सिक्योरिटीज को मार्केट में इश्यू करती है, दूसरे होते हैं इन्वेस्टर्स जो उन सिक्योरिटीज में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, और तीसरे होते हैं इसके अंदर अंडरराइटर जो क्या करते हैं, उन इश्यूज के रिगार्डिंग गारंटी को फोकस करते हैं और कंपनी को सिक्योरिटीज को इश्यू करने में और उसके थ्रू फंड को रेज करने में अपना एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कंपनी क्या करती है, प्राइमरी मार्केट में अपनी सिक्योरिटीज को इश्यू करती है ऑन द बेसिस ऑफ द इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। सबसे पहले उसको आईपीओ लेकर आना पड़ता है, उसके लिए उसको एक प्रोस्पेक्टस इश्यू करना होता है और उसके बेसिस पर वो अपना आईपीओ लेकर आती है और इस आईपीओ के बेसिस पर प्राइमरी मार्केट में सिक्योरिटी को इश्यू किया जाता है। और इसके बाद जो कंसर्न अंडरराइटर हैं मार्केट में कंपनी के बिहाफ पर, वो क्या करते हैं, कंपनी के इन नई सिक्योरिटीज के इश्यू के रेफरेंस में सेल प्राइस को डिसाइड करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। ये जो अंडरराइटर हैं ये एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी हो सकते हैं या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं भी हो सकते हैं। जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, ये भी अंडरराइटर हो सकती है, पीएनबी अंडरराइटर हो सकती है, यूटीआई अंडरराइटर हो सकती है, एलआईसी अंडरराइटर हो सकती है। तो ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी हो सकते हैं या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं भी हो सकते हैं। लेकिन जो नए इश्यू हैं इनके सेल प्राइस को इन अंडरराइटर के बेसिस पर ही या इनके द्वारा ही डिटरमाइन किया जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ जो अंडरराइटर होते हैं वो नए इश्यू की ऑफरिंग के रिगार्डिंग जो भी फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी है और उसकी प्रोग्रेस को मॉनिटर करना है, तो ये सारी की सारी हेल्प असिस्टेंस इन अंडरराइटर के द्वारा फोकस किया जाता है। अब इन्वेस्टर क्या करते हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं वो न्यूली इश्यूड सिक्योरिटीज में अपना पैसा लगाते हैं, यानी कि इसको परचेज करते हैं प्राइमरी मार्केट से। ये इस टाइप का मार्केट है, ये सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि जो रेस्पेक्टेड सेबी है इंडिया में, इस पर्टिकुलर सेबी के द्वारा प्राइमरी मार्केट के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फोकस किया जाता है, यानी कि सिक्योरिटीज को रेगुलेट किया जाता है, जैसे कि इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रॉपर्ली प्रोटेक्ट किया जा सके। तो इन्वेस्टर्स ने जो नई इश्यूड सिक्योरिटीज है प्राइमरी मार्केट में, इसमें अपना पैसा लगाया और फिर इसके अकॉर्डिंग इन्होंने अपनी परचेजिंग को कंप्लीट कर लिया। द एंटिटी विच इश्यू सिक्योरिटीज मे बी लुकिंग टू एक्सपेंड इट्स ऑपरेशंस, फंड अदर बिजनेस टारगेट्स और इंक्रीज इट्स फिजिकल प्रेजेंस अमंग अदर्स। अब हुआ क्या, जो इश्यू किया गया, इन्वेस्टर्स ने अपना पैसा लगाया, परचेज किया, तो ये पैसा कहाँ गया, ये पैसा आया उस पर्टिकुलर कंपनी के पास जिसने इस इश्यू को फोकस किया था। अब इसके पास जो पैसा अरेंज हुआ, जो भी फंड अरेंज हुआ, इस फंड के हेल्प से
ये क्या करेगी, अपने ऑपरेशंस को एक्सपेंड करेगी, काफ़ी हेल्पफुल रहता है इसके लिए, अपने ऑपरेशंस को एक्सपेंड कर सकती है, या जो भी इसके अदर बिजनेस टारगेट्स हैं उनमें इस पर्टिकुलर फंड को यूज़ कर सकती है, या अपनी फिजिकल प्रेजेंस को भी इंक्रीज करने के लिए ये इस फंड का यूज़ कर सकती है। तो कोई भी ऑब्जेक्टिव हो सकता है जिसके रिगार्डिंग ये इस फंड का प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर सकती है। कुछ एग्जाम्पल्स है प्राइमरी मार्केट के, जिसे हम प्राइमरी मार्केट में इंक्लूड करते हैं। ये कुछ सिक्योरिटीज हैं जो इश्यू की जाती हैं इसके रेफरेंस में, जैसे नोट्स होते हैं जिन्हें हम प्रोमिसरी नोट्स का नाम देते हैं। ये मैंने टॉपिक आपसे डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में। तो प्रोमिसरी नोट्स हैं, या बिल्स हैं, या गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हैं, या फिर कंपनीज के स्टॉक हैं। ये सब क्या है, प्राइमरी मार्केट में सिक्योरिटी जो इश्यू की जाती हैं उनके कुछ एग्जाम्पल्स हैं इन सिक्योरिटीज के। ठीक है, तो दिस इज अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ द प्राइमरी मार्केट। ओके, थैंक यू।